इंसान जब भी जहाँ भी दुनिया के किसी भी खित्ते में या किसी भी कम्युनिटी में रहे, वो वहाँ से बहुत कुछ सीखता है। इसी तरह मैंने भी यहाँ पे यूके में रहते हुए गोरों में आकर ऐसा क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या नोट किया, जिसकी वज़ह से मुझे पता चला कि आखिर ये ममालिक इतने तरक्की याफ़्ता क्यों हैं? इनकी कामयाबी का आखिर राज़ है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और यहाँ पे यूके में जो है वो सर्दियाँ अपनी इब्तिदा पे हैं। सर्दियों का मौसम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता वेदर जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। जिस तरह से साल के मुख्तलिफ महीनों में मौसम जो है वो चेंज होता रहता है, बदलता है, इसी तरह से इंसान की ज़िंदगी भी जो है वो वक़्त के साथ साथ बदलती रहती है। और मैं पहले जो थी वो पाकिस्तान में रहती थी और फिर उसके बाद मैं माइग्रेशन करके यहाँ पे यूके में आ गई। यूके में आने के बाद मैंने यहाँ की कम्युनिटी को, यहाँ की लाइफ़स्टाइल को और यहाँ के लोगों को देखा, ऑब्ज़र्व किया और ऑब्वियसली यूके जो है एक तरक्की याफ़्ता मुल्क है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि भी यहाँ पे जो है लोग आखिर तरक्की क्यों करते हैं। और मैंने यहाँ पे गोरों में रहते हुए आखिर ऐसी क्या बातें नोट की जो कि मैंने कभी भी पाकिस्तान में, यहाँ मुसलमानों में नोट नहीं की हैं। आज इन सब बातों का तज़किरा करेंगे और इस बात को भी हम लोगों को यानी कि एज़ ए मुस्लिम अपने अंदर डेवलप करना चाहिए कि जिसकी वजह से आखिर हम मुसलमान दुनिया में तरक्की क्यों नहीं कर सके हैं। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करती चलूँ कि गोरे हमेशा से तरक्की याफ्ता कभी भी नहीं थे। ये बात सबको पता है कि भी जिस तरह से सलीबियों ने मुसलमानों के साथ जंगें लड़ी और जो कुछ भी हुआ, इस हिस्ट्री से कोई भी जो है वो ला इलम नहीं है। सबको पता है कि भी पहले मुसलमानों का दौर दौरा होता था। हर जगह दुनिया में मुसलमान ही छाए हुए थे और फिर उसके बाद जी ईसाइयों ने, सलीबियों ने अपनी जो था वो कार्रवाई की, जो भी था व्हाटएवर। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो बात डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है कि भई आखिर गोरे जो हैं वो इतने तरक्की याफ्ता क्यों हैं, इनकी तरक्की के पीछे आखिर राज है क्या। तो सबसे पहली बात जो मैंने यहाँ पे आने के बाद नोट की ना वो ये है कि ये कौम जो है ना बड़ी ही डिसिप्लिन्ड है। यहाँ पे मैं इनकी कोई गोरों की तारीफ़ें या इनकी खूबियाँ नहीं गिनवा रही, बल्कि आप लोग इस एंगल में देखें कि हम मुसलमानों में आखिर कमी है क्या, हम लोग क्यों मतलब एज़ ए पाकिस्तानी या एज़ ए मुस्लिम जो है वो तरक्की क्यों नहीं करते हैं। आप लोग इनकी बाज़ारों में, मार्केट्स में, इनके दुकानों में, इनके कहीं पे भी मतलब स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इनकी यूनिवर्सिटीज़ में, इनके रोड्स पे, इनके बाज़ारों में चले जाएं आप, इनकी कहीं पे भी किसी भी जगह पे चले जाएं, आपको ना ये लोग बड़े ही डिसिप्लिन नज़र आएंगे। वेल मैनर्ड लोग हैं और पता चलता है कि भी एक तहजीब याफ्ता कौम है ये। हर जगह पे आपको यहाँ पे ना क्यूज़ बनी हुई नज़र आएंगी, कितारों में लग के अपनी बारी के ऊपर अपनी टर्न का वेट करते हुए ये लोग जो है ना वो इंतज़ार करते हैं कि भी हमारी जब बारी आएगी ना तो तब हमें सर्व किया जाएगा। हाँ, ये नहीं है कि भाई कहीं पे भी अगर कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं तो उन्होंने एक हजूम बना लिया है, वहाँ पे रश हो गया है और लोग एक दूसरे को धक्कम-पेल कर रहे हैं कि भी हमें पहले जो है ना वो हमारा काम हो जाए। कहीं पे भी अगर 4-5 लोग भी इकट्ठे हो गए ना, तो वो आराम से खुद ब खुद जो है ना वो लाइन बना लेते हैं कि भई पहले ये बंदा आया है, इसकी बारी है, इसको सर्व किया जाए, उसके बाद हमारी बारी है। थैंक यू, सॉरी कहना इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी गलती का एतराफ़ ये हर जगह पे जो है ना अगर इनको रियलाइज़ हो जाए ना कि भी हमने कुछ गलत कर लिया है, तो सॉरी तो इनके मुँह के ऊपर बस कह लें कि भी पड़ा ही होता है। इस चीज़ को इसमें कोई आर नहीं ये महसूस करते कि हम किसी से माफ़ी माँग लें या हम उसको सॉरी कह दें या हम अगले को थैंक यू कह रहे हैं। और कहने को ये चीज़ें छोटी-छोटी हैं, लेकिन इसकी वज़ह से पता चलता है कि लोग जो है ना और जो कौम है वो तहज़ीब याफ़्ता है, उसको पता है कि दूसरों से बात कैसे करनी है, वेल मैनर्ड हैं, वेल ड्रेस्ड हैं और एक दूसरे का एहतराम करते हैं। यानी कि ये नहीं है कि भी अगला बंदा अगर गोरा ही है तो उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी। इस चीज़ को इन लोगों के अंदर मैंने कभी भी नोट नहीं किया है।
रंग, नस्ल और मज़हब से बालातर हैं ये लोग, यानी कि अगले बंदे को एज़ ए ह्यूमन ट्रीट करते हैं। इस चीज़ से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगला बंदा इंडियन है, मुस्लिम है, वो पुर्तगाली है, वो इंडोनेशिया से आया है, वो चाइनीज़ है या वो कोई काला है। इस चीज़ से इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भी अगला बंदा है कौन और कहाँ से वो आया है। बस अगर ये किसी के लिए कोई भी काम करते हैं, उसको ट्रीटमेंट देते हैं या उसको इन्होंने सर्व करना है, तो ये है कि आगे कोई ह्यूमन है और अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है ना, तो सॉरी तो इन लोगों ने फ़ौरन कह देना है। और इसके अलावा अगर हसन निसार का ये एक बड़ा ही मशहूर जुमला है कि भी अगर आपने कोई कौम देखनी हो ना कि वो कितनी तहज़ीब याफ्ता है, तो उसकी ना ट्रैफ़िक को आप जाके देखें। कहीं पे भी आप लोग जाएँ ना किसी भी कंट्री में, तो ये देखें सबसे पहले उसके रोड्स को नोट करें कि भई वहाँ पे ट्रैफ़िक का फ़्लो कैसा है। अगर आप लोगों को ना वहाँ पे नज़र आए कि लोग जो है ना अपने-अपने दायरा कार में रह के, अपनी लाइन्स में रह के, अपने रूल्स को फ़ॉलो करते हुए, अपनी ट्रैफ़िक को फ़ॉलो करते हुए ना उसको उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कौम जो है ना वो तहज़ीब याफ़्ता है, वेल मैनर्ड है और वो मुआशरा जो है वो एक अच्छा मुआशरा है। और जिस तरह से कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता है कि हमारी ट्रैफ़िक जो है ना इतनी उधम-पेल होती है वहाँ पे कि बस एक-दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश की जा रही होती है। आई एम रियली वेरी सॉरी टू से कि पाकिस्तान में जो है ना हम लोग एजुकेटेड होने के बावजूद भी इल मैनर्ड हैं। हम लोगों को तमीज़ है ही नहीं कि भी हम लोगों ने किस तरह से बिहेव करना है एक दूसरे के साथ। सब मुसलमान हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज ही करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे मैं किसी को भी डिमोटिवेट या किसी की इंसल्ट करने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ आप लोगों को एज ए कंपैरिजन करके बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोगों को पाकिस्तानी और एज ए मुस्लिम होने के नाते अपने दीन के जो असूल हैं ना उनको फॉलो करना चाहिए। अब जहाँ बात दीन की आती है ना, तो यहाँ पे मैंने ना गोरों में रहते हुए इन लोगों को कभी भी झूठ बोलते हुए नहीं देखा है। हमेशा ये लोग एक दूसरे के साथ सच बोलते हैं और कभी भी एक दूसरे को चीट नहीं करते, एक दूसरे को धोखा नहीं देते। अगर आप किसी शॉप में कुछ लेने चले जाएँ ना, तो ये नहीं है कि भी देख के उन्होंने पहले प्राइस इंक्रीज़ कर दी है और फिर उसके बाद आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। लोगों को, ग्राहकों को जो है ना वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी चीज़ में यहाँ पे कोई फ़ॉल्ट नज़र आ जाता है ना हम लोगों को एज़ ए कस्टमर कि भी ये चीज़ फ़ॉल्टी है, उनको जाके बताओ कि भी ये आपके कपड़े में, आपकी खाने-पीने की चीज़ में या आपकी प्रोडक्ट में ये फ़ॉल्ट है, तो आपको सॉरी के साथ आपके पैसे जो है ना वो भी रिटर्न किए जाते हैं। और अगर आप स्टिल इस चीज़ पे विलिंग है ना कि भी मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो फिर आपको डिस्काउंट दिया जाता है कि भी अगर आप हमारी फ़ॉल्टी प्रोडक्ट को बाय करने लगे हैं तो उसके ऊपर आपको हम इतना डिस्काउंट देंगे। इसके बरक्स पाकिस्तान में जो हालात है ना उससे हर बंदा ही वाकिफ़ है। अब मैं उसके ऊपर कोई रोशनी नहीं डालूँगी। फिर जी यहाँ पे गोरे जो है ना वो टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंदी करते हैं। इतना ज़्यादा, यानी कि टाइम को कंसिडर करते हैं कि भई स्कूल में अगर हम लोग पहुँचने में 1 मिनट भी लेट हो गए हैं ना, तो उसके ऊपर डोर जो है ना वो फ़ौरी तौर पे बंद कर दिया जाता है। किसी के लिए कोई वेट नहीं होता, किसी के लिए ये अपने रूल्स नहीं चेंज करते हैं, टाइम की पाबंदी करते हैं। अगर आपकी किसी के साथ कोई अपॉइंटमेंट है और आप लेट हो गए ना, तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है उनके ऊपर कि ये बंदा जो है ना वो टाइम को कंसिडर नहीं करता, यानी कि वक़्त को इज़्ज़त देते हैं और वक़्त से ही ये पैसा कमाते हैं। सीधी-सी बात ये है कि भई ऑन टाइम हर काम करते हैं और अगर कोई बंदा देखते हैं ना, नोट करते हैं कि भई इसने टाइम के ऊपर ये काम नहीं किया, अपनी जॉब डन नहीं की है या अपने काम में ये सीरियस नहीं है, तो उसको इतना क ज़्यादा बुरी नज़रों से देखा जाता है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स गिनने शुरू कर देते हैं। यानी कि आप कह लें कि भी उसकी जो है ना बैड बुक्स में आप जाना शुरू हो जाते हैं कि ये बंदा अगर वक़्त की कदर नहीं करता है, तो इट मीन्स कि ये किसी भी चीज़ को कोई वैल्यू नहीं देता है। फिर जी यहाँ पे मैंने एक और पॉजिटिव बात जो इनमें नोट की है, जो कि इनकी तरक्की का बहुत बड़ा सबब है, वो ये है कि यहाँ पे हर बंदा ना काम करता है। ये काम करने को, यानी कि जॉब करने को, कोई भी अपने ऊपर बर्डन या कोई आर महसूस नहीं करते, चाहे वो मर्द हो या औरत, बच्चा हो या मतलब टीन एज पे पहुंचने के बाद ना ये अपने बच्चों को भी कहते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप ना पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर लें ताकि आप अपनी एजुकेशन के जो खर्चे हैं ना उनको उठा सकें। यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, यानी कि विदाउट एनी यानी कि ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती, लेकिन ये है कि फिर बाकी के अखराजात, बच्चों के आने जाने के, ट्रैवलिंग के, वहाँ पे उन्होंने जो फूड वगैरह
यूज़ करनी है, उसके अखराजात और वहाँ पे जो हॉस्टल्स में रहने के खर्चे होते हैं ना, वो स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से नहीं लेते, बल्कि टीन एज के बाद क्या करते हैं कि वो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है ना वो पार्ट टाइम यानी कि अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाद 4 घंटे काम करके ना 3-4 घंटे काम करके तो उनको पूरा करते हैं। इसी तरह से ये नहीं कंसिडर करते कि भी अब ये हमारी बीवियां हैं या हमारी घर में रहें और हाउसवाइफ्स बन के ज़िंदगी गुजारें। हालांकि उनकी विश होती है कि भी हमें भी आराम का कोई टाइम मिले, लेकिन ये है कि ये कौम इसीलिए तरक्की कर रही है कि इन्होंने सबको काम पे लगाया हुआ है। हर बंदा सुबह 9 to 5 जो है ना वो जॉब करना उसकी एक कह लें आदत है, उसकी हैबिट है। अगर इन लोगों को हम ये कह दें ना, मतलब कि किसी को मैंने नोट किया हो कि वो जॉब नहीं कर रहा, तो वो अपने आप को समझता है कि मैं यूज़लेस हो गया हूँ, मेरे पास करने को कुछ है ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। बल्कि बाज़ लोग तो यहाँ तक इतने आदी हो चुके होते हैं ना काम करने के, जॉब पे जाने के, कि वो आफ्टर रिटायरमेंट भी जो है ना वो विलिंग के तौर पे यानी कि विदाउट इनसे पेमेंट वगैरह लिए जॉब करने के लिए पहुंच जाते हैं विलिंगली। और रीज़न क्या बनाते हैं कि भी हमारा घर में टाइम नहीं स्पेंड हो रहा, हम आप लोगों को मिस कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो है ना वो विदाउट आपको सर्विसेज दिए ना, मतलब कि आपसे चार्जेस वगैरह लिए बगैर ही हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा यहाँ पे दूसरों को एहतराम देना, उनकी इज़्ज़त करना, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, किसी पे शाउट नहीं करते, किसी के ऊपर कह लें कि सुप्रेस होके नहीं करने की कोशिश करते ना, कि भी हम किसी की पर्सनैलिटी को हम डैमेज करने की कोशिश करें, उसको हर्ट करें, कोई ऐसे बैड वर्ड्स नहीं यूज़ करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे रूड भी होते हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का हैं, यानी कि कह लें कि आटे में नमक के बराबर होंगे। मेजॉरिटी जो यहाँ की कौम है ना वो यही है कि भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और इस चीज़ से बालातर हैं कि भी वो कहाँ से आया है और कहाँ से नहीं आया है, वो किस मज़हब से उसका ताल्लुक है या किस तरह से नहीं है। इनके लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना वो ये है कि ये एज ए ह्यूमन सबको इज्जत देते हैं। फिर जी यहाँ पे मैंने किसी में भी धोखाधड़ी नहीं देखी है, एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं देखी है। अगर आप अपनी चीज़ कहीं पे भूल गए हैं या वहाँ पे रह गई है बाय चांस, तो वो आपके पीछे आके आपको रिटर्न करते हैं। ये नहीं कि भी अब ये बंदा यहाँ पे अपनी चीज़ छोड़ गया है, उसकी चीज़ लॉस्ट हो गई है तो अब ये हमारी हो गई है। चोरी चकारी की आदत नहीं है यहाँ पे। एक दूसरे को कह लें कि एक दूसरे पे बहतानबाजी या एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं है। एक दूसरे की हर वक्त मैंने इन लोगों को हेल्प करते हुए और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए एक आपस में एक कह लें कि टीम वर्क की तरह ना ये लोग काम करते हैं कि भी उनका मिशन क्या है कि भी हमने अपने मुल्क को आगे से आगे की तरफ लेके जाना है। यहाँ पे अब आप बाज़ लोग ये भी कहेंगे कि भी शायद मैं गोरों की कुछ तारीफ़ें या खूबियाँ बयान कर रही हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि मैं आप लोगों को एज ए नेशन यानी कि पाकिस्तानी होने के नाते ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोगों में आखिर ऐसे कौन से ड्रॉबैक्स हैं जिन्हें कि हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सिर्फ यहाँ पे गोरों में जो मैंने खामियां देखी हैं ना वो दो ही हैं, एक जना और शराब। इसके ऊपर आके ना आप कह लें कि भाई ये कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और जो तीसरी बड़ी चीज़ है वो ये है कि भाई ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बिलीव नहीं रखते हैं। अदरवाइज़ आप कह लें कि भाई इसके अलावा इन तीन चीज़ों के अलावा मैंने इनमें ऐसी कोई बात नहीं देखी है जिसकी वजह से आप कहें कि भाई ये कौम जो है वो रहने के काबिल नहीं है या इन लोगों के साथ गुजारा नहीं किया जा सकता, या ये कौम जो है वो इल मैनर्ड है, इन लोगों को कोई तमीज़ नहीं है, इन लोगों को बात करने का नहीं पता। हम लोग जो है ना एज ए पाकिस्तानी हमारे अंदर क्या है कि सब मुसलमान हैं, इर्द गिर्द सब मुसलमान हैं, लेकिन कोई एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देता। बाहर औरत का निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बात किसी से ढकी छुपी तो है नहीं है कि भी वहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए एक अकेली औरत जो है वो बाहर किस तरह से निकलती है ये सिर्फ उसी को पता है या उसके खुदा को पता है। उसके अलावा वहाँ पे सब जो है ना उसको नोचने के लिए बैठे हुए हैं। तो जी अब हम लोग पाकिस्तानी किस तरह से इम्प्रूव हो सकते हैं या हम लोग जो हैं वो तरक्की याफ्ता किस तरह से हो सकते हैं। गवर्नमेंट ने तो जो करना है सो करना है, उसके हालात तो अपने तौर पे ही बुरे हैं, लेकिन एज ए नेशन या एज ए पर्सन हम लोगों की अपनी ये कोशिश होनी चाहिए कि अब ये जो न्यू जनरेशन आ रही है वो लोग पढ़ लिख गए हैं, अब उनको अपने ट्रेंड्स जो हैं उसको चेंज करना चाहिए। हम लोगों को अपनी ज़िंदगियों में, अपने अमाल में और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना वो इस्लाम को लाने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है।
आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि भई अब हमारी न्यू जनरेशन को आखिर कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वज़ह से पाकिस्तान जो है वो किस तरह से तरक्की की राहों पे गामज़न हो सकता है? अपनी राय से आप लोगों ने ज़रूर आगाह करना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो मेरे चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।